Hi guys, this is Priyanka and welcome you all on EngLIT with a new video related to MCQs on Nobel Prize winners in literature। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट हमारा सेशन, ये इम्पोर्टेंट सेशन MCQ से रिलेटेड हमारा स्टार्ट हो सके। एंड इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा DSSSB PGT इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सेकेंड पार्ट का होगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड उससे रिलेटेड हमारे MCQs होंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के उसको चेक कर सकते हो। तो आप लोगों ने वीडियो शेयर कर दिया होगा एंड अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो ऑन योर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सो दैट आज के सेशन के साथ हमसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और इस MCQ सेशन में पार्टिसिपेट कर सके और आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको खुद पता चले। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस नोबेल प्राइज विनर से रिलेटेड, जो मैं यहाँ पे MCQs डिस्कस करूंगी उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो एंड हियर वी हैव द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड टू whom। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया स्क्रीन पे, उसके साथ ही साथ आपने ऑप्शंस भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, आपने ऑप्शंस भी पढ़ लिए होंगे। एंड द राइट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है एंड दैट मैन वाज सुले प्रधोम who got the first Nobel Prize for Literature in the year 1901। नोबेल प्राइज का जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1901 में स्टार्ट हुआ था और ये उनको मिला है लिटरेचर के लिए। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सुले प्रधोम वाज द फ्रेंच पोएट एंड एसेइस्ट एंड ही वाज द फर्स्ट विनर नोबेल प्राइज फॉर इन लिटरेचर इन द ईयर 1901 एंड किस जॉनर के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, दैट वाज द जॉनर पोएट्री। क्लियर हुआ आपको? एंड नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs डिस्कस करूंगी नोबेल प्राइज से रिलेटेड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का ये रहा। सैमुअल बेकेट वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। आपको बताना है कि सैमुअल बेकेट को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किस ईयर में उनको ये अवार्ड दिया गया। ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं एंड सैमुअल बेकेट, जिनको हम जानते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड थे एंड उनका इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो है वेटिंग फॉर गॉडेट। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट सैमुअल बेकेट से रिलेटेड, आप जरूर इन सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए। थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड ये इनका इम्पॉर्टेंट ड्रामा है एंड किस ईयर में इनको नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था, आपको इसका आंसर हमें देना है। एंड राइट आंसर वी हैव हियर इज ऑप्शन डी। 1969 में ही सैमुअल बेकेट द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न टाइम एंड जिन्होंने वेटिंग फॉर गॉडेट एक एब्सर्ड प्ले लिखा हुआ है, he was awarded with Nobel Prize in the year 1969। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। Which of these famous novelists declined to receive the Nobel Prize for Literature। और ये ऐसे राइटर थे, नोबलिस्ट थे, जिन्होंने जितने भी उनको अवार्ड दिए गए थे या नॉमिनेट किया गया था अवार्ड्स के लिए, he refused और he declined all the awards that was given to him। आपको आंसर इसका बताना है। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे A, B, C और D करके मैंने ऑप्शन यहाँ पे करा हुआ है। ऑप्शन मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आपके सामने अवेलेबल है, आपने देख लिया होगा। और इसके करेक्ट आंसर की तरफ चलिए और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा जिसने वो जो ग्रेट फेमस नॉवेलिस्ट हैं उन्होंने नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इवन Nobel Prize is the greatest award we have in literature, और ये award decline किया गया था। Who was that great novelist and famous novelist? And we have here option C. Option C is the correct answer. This man declined Nobel Prize for Literature and Jean Paul Sartre इनका नेम है एंड ये ऐसे
नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने कंसिस्टेंटली, मतलब कोई भी ऐसा अवार्ड, ऑफिशियल ऑनर जो उनको दिया गया था फॉर हिज वर्क, फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, but he declined, he refused all the important honor and award in which he was nominated or which was about to be given to him. And 1964 में ये अवार्ड उन्होंने डिक्लाइन किया था in the field of literature. Here we have the number 4th question on the screen. In which year Rudyard Kipling was awarded with Nobel Prize in Literature? Rudyard Kipling, जिनकी हम इम्पोर्टेंट नॉवेल किम जानते हैं, ये इनका नॉवेल है, बहुत ही फेमस नॉवेल है. द जंगल बुक इनकी शॉर्ट स्टोरी है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है. और आपको ऑप्शंस मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ. ऑप्शंस जो हमारे हैं 1903, 1904, 1906 और 1907 किस ईयर में इन्हें अवार्ड दिया गया था. एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, 1907. This award was given to Rudyard Kipling. Number 5th question is on the screen. Who was the first women writer to be awarded with Nobel Prize for Literature? अब यहाँ पे women writer की बात हो रही है. कौन सी वो पहली women writer थी जिनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर से अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज का अवार्ड उनको मिला. हु वाज दैट ग्रेट फर्स्ट women writer in English literature we have? And the options here we have first, second, third, fourth. एंड आपने इसका आंसर दे दिया होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इसके ऑप्शन से आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेगा ये. एंड करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए. सेल्मा लेगरॉफ was the lady first women writer जिन्हें नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर अवार्ड से इनको ऑनर किया गया था. एंड वी हैव द फैक्ट अबाउट दिस क्वेश्चन. ऑन दिसंबर 1909, ये 1909 दिसंबर को, क्योंकि एवरी ईयर एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट जो कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड है, एवरी ईयर 10th ऑफ दिसंबर को नोबेल प्राइज के लिए जो नॉमिनेशंस होती हैं, नोबेल प्राइज अवार्ड को नॉमिनेट किया जाता है या ये ऑनर दिया जाता है. एंड सेल्मा लेगरॉफ won the Nobel Prize in appreciation for the lofty idealism, vivid imagination, and spiritual perception that characterizes her novel. And she was the Swedish author and teacher. She published her first novel, Gösta Berling's Saga. This was the first novel of this Swedish writer, this Swedish women writer, that was Selma Lagerlöf. Number 6 is here we have the question. Number 6 is here. Who was the first non-European literary figure की बात हो रही है, was awarded with Nobel Prize in Literature. आपको बताना है कौन सा ऐसा पहला नॉन यूरोपियन लेखक था या नॉन यूरोपियन ऑथर था जिसे नोबेल प्राइज लिटरेचर से अवार्ड दिया गया था. और ऑप्शंस अवेलेबल हैं आर के नारायण, वॉल्ट विटमैन, रविंद्रनाथ टैगोर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्योंकि ये सभी जितने इंपॉर्टेंट जो राइटर्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, लिटरेरी फिगर मेंशन कर रखा है, दे आर नॉट फ्रॉम यूरोप. सो आपको आंसर बताना है इसका. एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट Bengali writer and Indian English writer. We have an Indian English literature. रविंद्रनाथ टैगोर को अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. एंड ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन literary figure or author who was awarded with this prestigious award, Nobel Prize. And key point इसका डिस्कस कर लेते हैं. In 1913, this award was given for profoundly sensitive and fresh and beautiful words of गीतांजलि. गीतांजलि जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क था, इस वर्क के लिए, इनका पोइटिक वॉल्यूम था, इसी वर्क के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया था 1913 में फॉर द वर्क. बिकॉज गीतांजलि में जिस तरीके से उन्होंने सेंसिटिव जो प्रोफाउंडली सेंसिटिव एंड फ्रेश ब्यूटीफुल वर्सेस यूज करे हुए हैं, पोएम्स लिखी हुई हैं, बिकॉज ऑफ दैट ही वाज अवॉर्डेड विद दिस Nobel Prize Award. Number 7 question is, in 1923, which Irish poet had received the Nobel Prize Award in Literature? 1923 में किस आयरिश पोएट को नोबेल प्राइज
अवार्ड दिया गया था एंड वी हैव द ऑप्शन शैमुअल बेकेट, जॉर्ज बोर्न, जेम्स स्टीफेंस और डब्ल्यू.बी. ईट्स। इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर दे दिया होगा 1923। यहाँ पे मैंने ये ईयर मेंशन कर रखा है क्योंकि सैमुअल बेकेट को भी नोबेल प्राइज मिला था, उनको भी लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज प्रेस्टिजियस अवार्ड से उनको ऑनर दिया गया था ये। एंड आपको आंसर बताना है कि 1923 में किसे दिया गया था एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डब्ल्यू.बी. ईट्स. This was the man who was awarded with Nobel Prize in the year 1923. And इसका important fact भी हम discuss कर लेते हैं. December 1923, Yeats was awarded with Nobel Prize in Literature for his always inspired poetry. Yes, क्योंकि जिस तरीके से इस Irish poet ने modern time में एक इंस्पिरेशनल टाइप की पोइट्रीज लिखी हुई हैं एंड which is in highly artistic form gives expression to the spirit of the whole nation. एंड उनके इम्पोर्टेंट वर्क जो थे वो था द सेकेंड कमिंग, जो इम्पोर्टेंट पोएम है, द चावर एंड द विंडिंग स्टेयर. These all are the important poems that was composed by W.B. Yeats, an Irish poet, and in 1923 he was awarded with Nobel Prize for always inspiring poetry and highly artistic form that gives expression to the spirit of a whole nation. Number 8 is, this is the question, who was the first great literary figure awarded with Nobel Prize and Oscar Award? ये बहुत ही important question है इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से या नोबेल प्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इस राइटर, इस लिटरेरी फिगर का नेम जरूर मेंशन पता होना चाहिए एंड आई थिंक आपने आंसर दे दिया होगा इसका. और प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सो दैट मैं नेक्स्ट पार्ट जो आपका लेके आऊँ किसी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड, तो वो हमारा सेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और हमसे उस सेशन में और ज्यादा लोग जुड़ सकें. तो बताना है कि किस लिटरेरी फिगर को नोबेल प्राइज और ऑस्कर अवार्ड दोनों से इनको ऑनर किया गया था एंड दैट वाज द फर्स्ट ग्रेट लिटरेरी फिगर. वो ऐसे पहले ग्रेट लिटरेरी फिगर थे जिन्हें इन दोनों वर्ल्ड फेमस एंड प्रेस्टिजियस अवार्ड से ऑनर दिया गया था. एंड ऑप्शंस हमने आपको मेंशन कर रखा है, जॉन गाल्सवर्दी, जी.बी. शॉ, टी.एस. इलियट और डब्ल्यू.बी. ईट्स. एंड करेक्ट आंसर वी हैव हियर, दैट इज ऑप्शन बी, जी.बी. शॉ. George Bernard Shaw is the correct answer. And इससे related fact we have here, the citation for the literature prize for 1925. और एक important चीज, 1925 को इनको ये अवार्ड दिया गया था, 1925 नोबेल प्राइज. ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा. Praised his work सेंट जॉन. सेंट जॉन उनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इवन इससे पहले उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हुए थे, बट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द सेंट जॉन इट वाज डिसाइडेड बाय द कमिटी ऑफ द नोबेल प्राइज, जो ज्यूरी हुआ करते थे नोबेल प्राइज अवार्ड जो देते थे, एंड दैट कमिटी हैड डिसाइडेड to give the Nobel Prize Award in Literature in the year 1925 to G.B. Shaw. आपने सेंट जॉन पढ़ी होगी, बहुत ही फेमस और बहुत ही एक टचिंग स्टोरी है, ह्यूमैनिटी पे बेस्ड ऑन है, आइडियोलॉजी पे बेस्ड ऑन ये इम्पोर्टेंट ड्रामा है दैट वाज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. वी हैव इन ए मॉडर्न टाइम और मॉडर्न ड्रामा. Number 9 question is, John Galsworthy was awarded with Nobel Prize in Literature in the year 1932 for his work. जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज जो लिटरेचर के लिए दिया गया था 1932 में. आपको बताना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्क जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया था. एंड बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, 1923 में डब्ल्यू.बी. ईट्स को नोबेल प्राइज मिला था और 1932 में John Galsworthy. And options, modern comedy, the Forsyte Saga, the Silver Walks, the Stripe. And the correct answer we have option B, the Forsyte Saga. This is the novel. ये नॉवेल है. एक इम्पॉर्टेंट चीज और कि जॉन गाल्सवर्दी को जो नोबेल प्राइज मिला था वो नॉवेल जॉनर में मिला था. इवन ही वॉज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न इरा. ये है, ये ड्रामा है, ये भी ड्रामा है एंड ये भी ड्रामा है. तो दीज ऑल आर दी फेमस ड्रामास दैट वर रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, बट ही गॉट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ नोबेल फॉर हिज वर्क
the Forsyte Saga. And key facts we have about this important question: for his distinguished art of narration, which takes its highest form in the Forsyte Saga. उनका जो नरेशन का एक डिस्टिंग्विश एक यूनिक फॉर्म है, because of that he was awarded with Nobel Prize, and it takes this work, the Forsyte Saga, on a different level. एंड ये ट्रायोलॉजी है जॉन गाल्सवर्दी की. सो आप एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ट्रायोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. Forsyte Saga is a trilogy and this is the novel that was written by John Galsworthy in the year 1932. Number 10 question is, in which year Eugene O'Neil was awarded Nobel Prize in Literature? Eugene O'Neil जो कि अमेरिकन पोएट हैं, इनको किस ईयर में नोबेल प्राइज दिया गया था? एंड ऑप्शंस वी हैव हियर 1932, 1934, 1936 and 1938. आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर इज ऑप्शन सी 1936. he was awarded with Nobel Prize, and that was the great American poet Eugene O'Neil. 11 question here we have on the screen. In the year, and the 11th question is on the screen, in the year 1948 who had received the Nobel Prize in Literature? And we have the options here. किसे मिला था 1948 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? एंड ऑप्शंस वी हैव जीबी शॉ, जॉन गाल्सवर्दी, टीएस इलियट और सैमुअल बेकेट. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टीएस इलियट. ये करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन सी. और टीएस इलियट को मिला था पोइट्री के जॉनर में. ही वॉज द ग्रेट पोएट and also dramatist, also critic of the modern time. and जो important work उनका था, किस लिए, किस चीज के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया था? For his outstanding pioneer contribution to the present day poetry, and because of that political compositions T.S. Eliot ने किए हुए हैं. आप बात कर लो The Wasteland की, ठीक है, The Wasteland and the Love Song of J. Alfred Prufrock. ये भी इनकी important poem है और ये भी इनकी important poem है. and यही बोला जा रहा है यहाँ पे, for his contribution to the present day poetry, Eliot regarded 4 quartets, ये बहुत ही important poem है T.S. Eliot का, as his masterpiece, and it was the work that most of all led him to being awarded the Nobel Prize in Literature. 4 quartets जो important work है, masterpiece work है, जिसको T.S. Eliot ने खुद regard किया हुआ है, and claim किया that it was the poem, it was the work, 4 quartets जिसके लिए जो मास्टरपीस वर्क है उनका, और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है. एंड ऑल्सो व्हाट ही पायोनियर्ड द कंट्रीब्यूशन टू द प्रेजेंट डे पोएट्री, दैट्स व्हाई ही वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन द ईयर 1948. और उनका इंपॉर्टेंट जो वर्क है द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉर्ड, 4 क्वार्टेट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट पोएम्स. नंबर 12, हु वाज द अमेरिकन writer awarded with Nobel Prize in the Literature in the year 1949? ऑप्शंस आप सामने अवेलेबल हैं. विलियम फॉकनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वर्ल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन. आपको आंसर इसका बताना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शंस आपने पढ़े हुए हैं, तो ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि हु इज द राइट आंसर और कौन से ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर की तरफ जाता है. एंड यस, ऑब्वियसली वी हैव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. William Faulkner is the correct answer. He was awarded with Nobel Prize in the year 1949 and he was the great American writer we have. Key facts we have about this question is, William Faulkner was awarded in 1949 Nobel Prize for Literature for his powerful and artistically unique contribution to the modern American novel. Modern American novel में जिस तरीके से विलियम फॉकनर ने contribute किया है, एक artistic and powerful, unique and skill का and writing style का use करा हुआ है, because of that he was awarded with Nobel Prize in Literature in the year 1949. and उनके जो important works हैं यहाँ पे मैंने mention कर रखा है. The Sound and the Fury, बहुत ही important novel है. As I Lay Dying, Light in the August, Absalom, Absalom. These all are the important works that was written by the great American writer, novelist we have, that was William Faulkner. Number 13 question is, Ernest Hemmingway was honored with Nobel Prize in Literature for his work. किस वर्क के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज
लिटरेचर दिया गया था, उनके वर्क का नेम आपको बताना है। एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज आल्सो द अमेरिकन पोएट, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं। दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ हेमिंगवे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। बट इनमें से किस वर्क के लिए उन्हें नोबेल प्राइज फॉर इन लिटरेचर दिया गया था? एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन ए, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड द फैक्ट वी हैव अबाउट दिस क्वेश्चन, इन द ईयर 1954। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मालूम चल गया, एक इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस ईयर में अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। तो दैट वाज द ईयर 1954 फॉर हिज मास्टरी ऑफ द आर्ट ऑफ नैरेटिव एंड मोस्ट रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ओल्ड मैन एंड द सी। बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया नॉवेल है ये। अगर आप बात करते हो अर्नेस्ट हेमिंगवे की या कोई एक इंस्पायरिंग नॉवेल की बात करो, तो द ओल्ड मैन एंड द सी इज द इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट मोटिवेटिंग इंस्पिरेशनल नॉवेल वी हैव इन लिटरेचर। एंड किस तरीके से एक ओल्ड मैन सरवाइव करता है अपनी लाइफ के लिए, और ये उसके और समंदर के बीच की स्टोरी है। वो किस तरीके से हार्डशिप्स फेस करता है व्हेन ही go for fishing, and this was the story we have in this novel. Number 14 question is, Toni Morrison, great important American novelist हैं टोनी मॉरिसन, was awarded with Nobel Prize in Literature in the year। किस ईयर में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था? टोनी मॉरिसन, she was the great American novelist, and we have the option 1990, 1991, 1992 or 1993, and the correct answer is option D, 1993 में ये अवार्ड इनको मिला था। That was the great American novelist Toni Morrison. Number 15, and this is the last question of the video. The author of The Lord of Lies, William Golding, was awarded with Nobel Prize in Literature. आपको बताना है किस ईयर विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज लिटरेचर मिला है। एंड ही वाज द ग्रेट ऑथर ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का। एंड ईयर्स का जो ऑप्शंस मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, 1982, 1983, 1984 और 1985। एंड द करेक्ट आंसर इज 1983, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। एंड आई होप आप सभी ने क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड राइट आंसर्स हैं, यू ऑल हैव नोटेड डाउन इट इन योर नोट्स। एंड प्लीज़ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आगे आने वाला वीडियो जो हमारा है वो हमारा DSSSB PGT से है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिंक अवेलेबल होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन लिंक्स को चेकआउट कर सकते हो, और जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो उन वीडियोस को आप वॉच आउट कर सकते हो। और प्लीज़ चैनल के मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल का मेंबरशिप अवेलेबल है आपके लिए। आप मेंबरशिप के थ्रू आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे, आपको वीडियोस के पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे, इसके साथ साथ नोट्स में अवेलेबल कराऊंगी। जो भी आप पर्क या जो भी मेंबरशिप का कैटेगरी इसमें डिवाइडेड है, जिस भी कैटेगरी को आप ज्वाइन करोगे सब कुछ मेंशन है उस कैटेगरी में। आप अच्छे से पढ़ के इसके बाद मेंबरशिप ज्वाइन करो, और मैं आपको पीडीएफ एंड notes available कराऊंगी according to the category that you will join in membership of this channel. And also please मुझे connect करिए WhatsApp पे 7838343836, ये मेरा नंबर है। एंड इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपको मैं EngLITZone के नेम से मिलूंगी, ये मेरा यूजर नेम है। आप सर्च करिए, आपको इंस्टाग्राम पे मेरा पेज अवेलेबल होगा जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट MCQs या कुछ आपसे फैक्ट्स डिस्कस करती हूँ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। इवन ग्रामर के भी क्वेश्चंस मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ। इसके साथ साथ आप चैनल का कम्युनिटी टैब जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे डेली मैं क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ जिसमें से आपको राइट आंसर या कमेंट के थ्रू आपको उसका आंसर देना होता है। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन keep watching EngLITZone and keep learning. Thanks a lot for watching this.